Good morning, students. Now this is the second video of chapter second collection of data. हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा जो है क्या है। डेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं या स्टैटिस्टिक मींस डेटा। जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, डेटा। अब डेटा जो है किस लिए काम आते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए डेटा ही सुटेबल रहते हैं। अब इससे आगे चल के बात आती है कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे मेथड्स थे या सोर्सेज थे। तो पहले सोर्सेज की बात करते हैं। तो सोर्सेज क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है वो प्राइमरी, और सेकेंडरी मीन्स जो सेकेंड हैंड डेटा होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन द सम एजेंसीज और इन एनी इंस्टीट्यूशंस, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा। तो ये हमने दोनों डेटा इसमें डिस्कस किए थे। अब प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हमने भी डिस्कस कर लिए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये दो डाटा हमने जो है वो किए। अब थर्ड वन है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट। अब इसका मीनिंग क्या है, इस मेथड में क्या होता है कि लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे, और वहाँ से जो डेटा है वो आते रहते हैं कॉन्टिन्यूस। लाइक टीवी चैनल होगा, तो टीवी चैनल का हर जगह न्यूज़ रिपोर्टर होगा, वो अपने डेटा जो है वहाँ से देता रहेगा, रिपोर्ट से देता रहेगा, और वो वहाँ पे कलेक्ट होते रहेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आ जाता है और कॉरस्पॉन्डेंट। और इस इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ से कलेक्ट किया और वो फर्निश किसको कर दिया उन्होंने, इन्वेस्टिगेटर को। अब ये सुटेबल कहाँ रहता है, कहाँ सुटेबल है, ये मेथड सुटेबल रहा रहता है जहाँ पे जो रेगुलर और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस में इंफॉर्मेशन चाहिए, रोज इंफॉर्मेशन। जैसे टीवी है, टीवी को रोज इंफॉर्मेशन हर समय चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, या न्यूज़ वाले हैं तो हर समय इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे ये डेटा जो है या ये इस टाइप का जो वो है वो अवेलेबल होना चाहिए। एरिया इन्वेस्टिगेशन जो है लार्ज होगा, वहाँ पे ये सुटेबल है। थर्ड वन है इंफॉर्मेशन जो भी यूज होती है, किसमें होती है, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी में एक्सेट्रा, ये सारा का सारा आ जाएगा। टीवी को जो है रेडियो के लिए सारे के लिए ज़रूरत होती है। और इसमें जो एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। और मेरिट्स इसके क्या है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो सकता है, और क्वांटिटी है, मीन्स इसमें क्वांटिटी जो है वो चलती रहेगी, मीन्स कॉन्टीन्यूस रहेगा। और स्टेबल फॉर स्पेशल पर्पस, और स्टेबल कहाँ है कि स्पेशल पर्पस, किसी भी डिफरेंट हमें पर्पस के लिए चाहिए तो वहाँ के लिए बहुत स्टेबल रहेगा। और डिमेरिट्स क्या क्या है इसके, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें उतनी ओरिजिनलिटी नहीं होती जिन कंपेरिजन टू जो हमने प्रीवियस किए थे कि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के कंपेयर, ये उतनी जो है मीन्स डेटा जो है रिलायबल नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होती। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और इसमें यूनिफॉर्मिटी भी उतनी नहीं होती। पर्सनल बायस, इसमें जो है बायस जो है वो पर्सनल ज़्यादा होता है, और डिले इन कलेक्शन में जो है ये लेट हो सकता है। फोर्थ वन है इसमें, नेक्स्ट जो है होता है, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल। क्वेश्चनर्स इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मीन्स जितने भी ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। इसमें क्या है, इसमें भी दो मेथड है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर का क्या है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो प्रिपेयर क्या करता है, एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है, क्वेश्चन पेपर एक प्रिपेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर जो है वो लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी का डेटा बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनर एक प्रिपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्डेंट जो है वो अपने आंसर्स देगा और उससे हमें कलेक्शन मिल जाएगा। इसके भी दो मेथड है, एक मेलिंग मेथड है और एक एनुमरेटर्स मेथड।
मेथड है, एक मेलिंग मेथड है और दूसरा क्या है, एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड में क्या है, एनुमरेटर्स मेथड और मेलिंग मेथड में क्या है कि जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया, इन्वेस्टिगेटर ने बनाया, उसको क्या कर देंगे, वो पोस्ट कर देंगे, ठीक है, मेल कर देंगे और उसके नीचे इंक्वायरी के लिए उसको भेज देंगे और उसके इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो क्या रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। और ये कहाँ पे सुटेबल रहता है, जैसे हमने सपोज दैट कहीं पे गाड़ी की एजेंसी में सर्विस करवाने जाते हैं इस टाइप का, तो वहाँ पे हमें वो मेल कर देते हैं कि ये आप आंसर्स दे के जो है इसको हमें वापस कर दीजिए। तो ये सुटेबल कहाँ पे रहता है, जहाँ पे स्टडी एरिया वेरी वाइड होगा और जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एजुकेटेड होगी, इन्फॉर्मेट जो है वो क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं, तो आंसर दे के वो वापस भेजना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका मेलिंग मेथड। और सुटेबल कहाँ का रहता है, जहाँ पे ये वाइड एरिया होगा और इन्फॉर्मेट जो होंगे वो क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। मेरिट्स क्या है, एक इकोनॉमिकल है, मीन्स हमने मेल कर दिया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो हमें आ जाएगी, मीन्स उसमें ज़्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। ओरिजिनल ज़्यादा है, ओरिजिनल इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जितना मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्ट उसी पर्सन से मिल रही है। वैसे जो है हमने फर्स्ट वाला किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो उसके पास जाके कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, हमें मेल कर दिया और आंसर उसी से मिल रहा है। और वाइड कवरेज, और इससे जो एरिया बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाएगा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, कि जैसे मान लो किसी ने भी आपको मेल किया तो आप उसको देखा, पूरा पढ़ा भी और उसको फेंक दिया, तो ये क्या कहलाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट मीन्स उस पर हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको देने हैं, मीन्स उसमें ये कुछ नहीं है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें ये भी चीज़ नहीं है। और लिमिटेड यूज, इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मीन क्योंकि इसमें एजुकेशन जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा इसको यूज़ नहीं कर सकता है। और लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने भर दी, कोई मजाक में दूसरे ने उन्होंने भेज दिया, तो वो क्या कहलाता है हमारा कि उसी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है एनुमरेटर, एनुमरेटर मेथड। अब एनुमरेटर में जैसे हमने बताया कि जो इन्वेस्टिगेटर है, मींस इन्वेस्टिगेटर है, वो अपॉइंट क्या करेगा, एनुमरेटर को अपॉइंट करेगा, मींस एनुमरेटर जो है इसके अंडर में काम करेगा। एक ये क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, शेड्यूल। क्वेश्चंस तैयार करके उसको क्या बोल देंगे, शेड्यूल। शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बना के और इन्वेस्टिगेटर इसको दे देगा एनुमरेटर को, और एनुमरेटर जो क्वेश्चन पुट अप करेगा वो किसके पास जाएगा, रिस्पोंडेंट के पास। तो रिस्पोंडेंट जो है वो आंसर देगा, आंसर देके और वो उसमें पुट अप कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एनुमरेटर मेथड। तो एनुमरेटर मेथड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फिलअप करना होता है, तो वो किस में आ जाएगा, एनुमरेटर मेथड में आ जाएगा। ये सुटेबल कहाँ है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज है, एरिया जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और स्पेशल और स्किल्ड लोग जो है इसमें एनुमरेटर जो होंगे वो इसको कर सकते हैं, हर कोई इसको इसलिए जो है वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन है इसमें इन्वेस्टिगेशन आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज। और ये जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज जो है उसको आनी चाहिए, तभी वो उसके बारे में जानकारी ले सकता है इन्वेस्टिगेटर जो है एनुमरेटर से, और एनुमरेटर जो है वो रिस्पोंडेंट से। तो उसको लोकल लैंग्वेज आना भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इस वक्त तभी वो उसको कैपेबल हो पाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज कर सकता है, बहुत बड़ी कवरेज इसकी हो सकती है। दूसरा क्या है, ये एक्यूरेसी इसकी जो है वो ज़्यादा है, पर्सनल कांटेक्ट हो सकते हैं, और इम्पार्शियलिटी है, मतलब पार्शियलिटी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट वन है कंप्लीटनेस, और ये क्या है, पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें पूरी की पूरी कंप्लीट जो है इससे मिल सकती है। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या क्या है, एक एक्सपेंसिव है क्योंकि इस पर खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है या कम है। अगर एनुमरेटर अवेलेबल हो रहा है तभी ये हमारा सक्सेस हो पाएगा, अगर एनुमरेटर नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी इसका डीमेरिट्स है कि टाइम जो है इसमें बहुत ज़्यादा
सुटेबल मीन्स लगने वाला है, मीन्स टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। और नॉट स्टेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा ये कारगर नहीं है। और इसमें पार्शियलिटी भी हो सकती है कि पार्शियल भी हो सकता है, पार्शियलिटी इस वजह से हो सकती है एनुमरेटर जो है उसमें थोड़ी ऊपर नीचे उसको कर सकता है, मैनिपुलेट जो है वो कर सकता है। अब है कंस्ट्रक्शन और क्वेश्चनियर, कि क्वेश्चनियर जो हमने ये भेजा है या ये बनाया है तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, कि कैसा यह शेड्यूल बनाना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होना चाहिए, इजी होनी चाहिए और सबके समझ में भी आ जाना चाहिए और उसको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब गुड क्वेश्चनियर के जो क्वालिटीज़ है वो क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन जो है बहुत कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। दूसरा सिंप्लिसिटी, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी में इजी टू लैंग्वेज में इजी होनी चाहिए, हर कोई उसको इजीली समझ सके। और प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन जितने भी हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले नेम है, फादर नेम, मदर नेम, इस टाइप से प्रॉपर वे में होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी उसमें नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये नहीं कि कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें इस टाइप की बातें आ रही है तो नॉन कंट्रोवर्सी होनी। और कैलकुलेशन जो है उसमें नहीं होनी चाहिए, मीन्स विदाउट कैलकुलेशन, मीन्स ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कैलकुलेशन हो रही है तब उसको हम कर रहे हैं। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे उसकी होनी चाहिए भाई, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्ट पायलट सर्वे का मीनिंग क्या होता है कि पायलट सर्वे वो सर्वे है कि जैसे हमें पूरे बड़े एरिया में कोई भी सर्वे करवानी है तो उसके एक छोटे एरिया में मान लो कुछ लोगों पे उसकी सर्वे करवा ली, उसको क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। जैसे हमने मान लो एजुकेशन करवानी है, किसी भी चीज़ की करवानी है तो एक छोटे से जगह पे हम उसकी सर्वे करवा लेंगे उस कुछ एक लोगों को लेकर, तो उसको क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको दिए जाने चाहिए कि ये इस तरीके से आपको क्वेश्चनियर जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसमें फिलिंग के लिए होने चाहिए कि ये करना ये करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। और रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, नेक्स्ट क्या है कि जो भर के और उसकी रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि आप इसको वापस भी कर दें, ये नहीं कि उसको भरा और आपने उसको रख दिया। तो इस वजह से इसमें सारे होने चाहिए। अब इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, जैसे सबसे पहले जैसे राइट रॉन्ग हो गया, यस और नो लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। या जैसे मान लो एग्जांपल आ जाता है, डू यू हैव अ कार, तो यस और नो, ठीक है, तो इस टाइप से होना। या एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में कि आप स्कूल किस चीज़ से जाते हैं, ऑन फुट, बाय बस, ऑन साइकिल, बाइसाइकिल, ठीक है, इस टाइप से कि आपको सिर्फ इस टाइप से क्वेश्चन आंसर देना, टिक करना है। या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए कि एक ही वर्ड में उसका आंसर जो है वो आ जाए। या ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन मीन्स उसको हमने लिख दिया, उसके बारे में आपने पूरी की पूरी जानकारी जो आपको मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन क्वेश्चन। तो ये क्या सारी की सारी क्या क्वालिटीज़ हैं क्वेश्चनियर की, जो हमें क्वेश्चनियर लिखना है उसकी क्वालिटीज जो है वो क्या क्या है कि एक तो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन होने चाहिए, कैलकुलेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन कम होने चाहिए और हर किसी को इजीली वो आना चाहिए और प्रॉपर आंसर्स उसके देने हर कोई देके। और सबसे मेन चीज़ जो है उसमें जो रिक्वेस्ट की जाए कि इसको जो है वापस आपको जो है वो कर दें। तो ये सारा का सारा जो है वो आ जाता है, इस चीज़ में आ जाएगा। दूसरा सेकेंडरी, कि सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी जो है डेटा में क्या है, सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आ जाएगा, ये हमने प्राइमरी किया, और प्राइमरी के बाद क्या आता है सेकेंडरी डेटा। अब वो हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट वन जो है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा का क्या है कि इसमें पब्लिश सोर्स है और अनपब्लिश्ड है। पब्लिश सोर्स है और अनपब्लिश्ड। सबसे पहले तो सेकेंडरी डेटा को एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। ओरिजिनल डेटा जो है
फर्स्ट हैंड डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा जो है वो सेकेंड हैंड डेटा है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रखे हैं, कलेक्ट कर रखे हैं, वो डेटा जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो अब इसमें क्या आता है, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश। इसके भी दो सोर्स हैं, एक पब्लिश सोर्सेज है और एक अनपब्लिश। अब पब्लिश्ड में जो है पब्लिश होते हैं, जो सोर्सेज जितने भी पब्लिश होते हैं उन सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या कहलाती है, पब्लिश। अब इसमें क्या, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे स्टैटिस्टिक्स फॉर इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी, बैंकिंग, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बुलेटिन्स, इस टाइप की जितनी भी आएंगी वो किस में आएंगी, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है इस टाइप की जितनी भी रिपोर्ट्स, हम वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गई, ये अपनी हेल्थ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं। मान लो हमें डेथ रेट चाहिए कि हमारे लोकेलिटी का डेथ रेट क्या है, तो हम कहाँ जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, वहाँ से डेथ रेट जो है वो ले लेंगे या बर्थ रेट ले लेंगे। इस टाइप की ये जो सारा का सारा डेटा होता है ये किसके पास होता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के पास। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमिटीज। जो इतनी भी कमिटीज हैं, कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, तो वो जितनी भी हैं उनसे हम जो है डिटेल ले सकते हैं। जितनी भी कमीशंस हैं जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखी हैं वो बहुत सारी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट्स में बनाती है, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलिस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सारे के सारे जितने भी कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जितने भी ट्रेड एसोसिएशन है, बिग ट्रेड एसोसिएशन है, वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी क्या कहलाती है, पब्लिश्ड और सेकेंडरी सोर्स। मीन्स कलेक्शन डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल शुगर मिल एसोसिएशन हो गई, राइस मिल एसोसिएशन हो गई, जितनी भी बड़ी एसोसिएशंस हैं वो जितने भी डेटा जो पब्लिश करते हैं वहाँ से हम डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो या क्या कहलाता है, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। थर्ड है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हमारा अप्लाइड ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च पब्लिश हो गया, वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो रेगुलर फीचर्स के अकॉर्डिंग वो पब्लिश करता रहता है, तो वहाँ से जितने भी डेटा आएंगे हमारे पास मिलेंगे वो भी किसके आएंगे, पब्लिश में। तो ये सारे के सारे इसमें आते रहेंगे। और इससे हट के जर्नल्स में, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है, मैगजीन सच एज कॉमर्स हो गया, फैक्ट्स फॉर यू, कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, इस टाइप की जितनी भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हमें मिलती रहेगी। तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, जर्नल एंड पेपर्स में। तो वो ये भी एक पब्लिश सोर्स है, तो पब्लिश सोर्स से हमने लेके और इसमें हम इसको ले सकते हैं, हमारे सेकेंडरी यूज़ के लिए हम इसको ले सकते हैं। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स जितने भी हैं वो रिसर्च करते हैं, उनसे हम इस टाइप की कंटेनिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी किस में आ जाएगा, पब्लिश्ड में। फिर है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे UN हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो भी हमें मिल रहा है इंफॉर्मेशन वो हम लेके कलेक्ट करके और वो हम इसमें अपने यूज में ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। दूसरा अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज क्या क्या है, जो कि पब्लिश नहीं होते हैं, वो सिर्फ हम वैसे ही उसको लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में कि डेटा जो है वो हमें अब देखना क्या है, कौन कौन सी हमें प्रिकॉशंस लेनी है कि अनपब्लिश्ड जो डेटा तो है बट हम अनपब्लिश्ड है, उसमें कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो कि एक अप्रूवल है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर रखा है कि गवर्नमेंट के थ्रू होगा, तो वो किस पे आ जाता है, अनपब्लिश्ड में। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें लेनी है। स्टैटिस्टिक स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल फॉर द यूजर्स। अब इसमें क्या है, वेदर द डेटा आर रिलायबल, कि डेटा जो हम ले रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, जो कि हमें प्रिकॉशन लेनी है अनपब्लिश्ड में। दूसरा है कि वेदर द डेटा आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, हो सकता है वो डेटा किसी और के लिए यूज़ हो और हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सुटेबल है या नहीं है। वेदर द डेटा आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और नॉट। नेक्स्ट है वेदर द डेटा आर एडुकेट, कि डेटा जो है हमारा एडुकेट है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये सारी की सारी हमें चीज़ें जो है उसकी चीज़ के लिए जरूरत पड़ती है।
अब इसमें जो असेस करते हैं रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी, एडोकेसी, ये सारी चीज़ें अपने क्या क्या है, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमें देखना है कि एबिलिटी क्या है, कि जिससे हम डेटा ले रहे हैं सेकेंडरी डेटा, कि उसकी एबिलिटी अपनी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि किस तरीके से उसने डेटा कलेक्ट कर रखी है, और ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या था, उसने जो डेटा कलेक्ट किया उसने किस ऑब्जेक्ट के लिए किया था और हमें किस ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, ये भी हमें इसमें देखना पड़ेगा। और मेथड ऑफ कलेक्शन, कि उन्होंने जो कलेक्शन में मेथड यूज किया वो कौन सा था, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। और टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि जो टाइम था वो वार टाइम था, पीस टाइम था, कि किस टाइप का टाइम था कि जिस समय वो डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट किया। फिर था डेफिनेशन ऑफ यूनिट, डेफिनेशन मीन्स जो उसने डेटा लिया उसकी यूनिट क्या थी, मीन्स उसको डिफाइन यूनिट्स को कैसे किया था। और एक्यूरेसी मीन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कितनी थी। तो ये सारे के सारे हमें प्रिकॉशंस इसमें लेनी पड़ती हैं। अब टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है सेंसस इंडिया या रिपोर्ट और पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस, दो ये टू इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जो सेकेंडरी डेटा के क्या क्या है, एक सेंसस ऑफ इंडिया है और दूसरा क्या है, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये दो और हैं जिससे कि हमें सारी की सारी जानकारी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जो किया कि कलेक्शन ऑफ डेटा किया, कलेक्शन ऑफ डेटा में भी हमने सारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा के मेथड्स किए और सेकेंडरी डेटा के मेथड्स किए। प्राइमरी डेटा में जितने मेथड्स किए उसको भी हमने डिस्कस किया, सेकेंडरी डेटा में जो किए उसको भी किया। सेकेंडरी डेटा के जो कलेक्शन कैसे करते हैं, पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है। पब्लिश्ड मैंने बताया गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का, स्कॉलर्स का, ये सारे जितने सोर्सेस हमें मिलते हैं वो पब्लिश में आ जाते हैं। और अनपब्लिश्ड में कि जो पब्लिश नहीं होते बट हम वहाँ से ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने पहले से रखे हुए डेटा वहाँ से हम कलेक्ट कर लें तो वो क्या कहला जाते हैं, अनपब्लिश्ड। लेकिन हमें उसको देखना क्या होता है कि उसकी क्या गुडविल है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है जिसने डेटा कलेक्ट कर रखे हैं और किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रखे हैं, किस टाइम में कर रखे हैं, ये सारी हमें चीज़ें देख के फिर वहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट करने चाहिए। और दो और सेकेंडरी डेटा के जो बहुत बड़े चीज़ें हैं जहाँ से हमें डेटा मिल सकते हैं, एक NSSO है और दूसरा क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसमें जो है नोट्स बना के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।